Hey, Hare Krishna, everyone. So, we are assembled here. Why? Because we are going to explore something spiritually. Also, we are going to learn very special and which is very important for our life. We have to know. Okay? And we are going to learn text number 1, which is sloka number 1 from Sri Brahma Samhita. Okay, from this Brahma Samhita, we are going to learn very special. And after this, after learning, we all are going to feel very happy. We all are going to feel very proud that yes, we know the original position of Lord Govinda. Yes, we know the original position of Lord, Krishna, Vishnu, also known as, yeah. So, who is the Supreme Father, है ना, for the entire human society as well as like for each and every living entity actually. So let's chant together because we have to chant very nicely and very, perfectly. So let's try. Ishwaraha Paramaha Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda सर्वकारण कारणम. क्या समझे? फिर से और एक बार बोलिए. Okay, let's. Okay, so repeat after me. Okay, Ishwaraha Paramaha Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govindaha Sarvakarana Karanam. So here Lord Brahmaji explained about the original position of Govinda. So Lord Krishna, also known as Govinda, okay, who is our supreme Godhead, who is our supreme, Father, you can say, Paramatma, okay, and he has an eternal spiritual form or spiritual body. He is the origin of all, but he has no origin, okay, and he is the prime cause of all causes. समझे बात? So यहाँ पे बोला गया है ना कि ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो लॉर्ड गोविंदा, हमारे विष्णु ही लॉर्ड गोविंदा है. तो हम सोचते हैं ना कि इतने सारी फॉर्म्स क्यों होते, इतने सारे रूप भगवान जी को क्यों होते. कोई कहते हैं गोविंदा इज श्रेष्ठ, गोविंदा इज सुप्रीम, अल्टीमेट. somebody says लॉर्ड विष्णु इज अल्टीमेट, somebody says लॉर्ड कृष्णा इज अल्टीमेट. तो लोग जो है, हम जो ह्यूमन सोसाइटी में बीविल्डर्ड, वी आर वेरी मच बीविल्डर्ड, मतलब हम लोग बहुत ही चौकित रह जाते हैं कि कौन है एक्चुअली हमारे भगवान, कौन है सर्वश्रेष्ठ. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो गोविंदा, लॉर्ड गोविंदा है, जो भगवान है गोविंदा, वही हमारे कृष्णा जी है, वही हमारे विष्णु है. जैसे लॉर्ड गोविंदा, लॉर्ड हमारे कृष्णा शिव जी के रूप अवतार में अवतरित भी हुए हैं, लेकिन शिव जी दोबारा कृष्णा और लॉर्ड गोविंदा के रूप धारण दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. तो शिव जी को हम शिव जी के रूप में ही देखेंगे, पर शिव जी का जो ओरिजिन है वो है लॉर्ड गोविंदा और लॉर्ड विष्णु. विष्णु ही जो है वो शिव जी है, पर शिव जी दोबारा विष्णु के फॉर्म में नहीं आते हैं, ठीक है ना. तो फिर और कहा गया है यहाँ पे कि सच्चिदानंद विग्रह, मतलब भगवान ही अल्टीमेट है, भगवान ही सत्य है, भगवान ही सर्वोपरि है, और वही हमारे परमात्मा है ना. तो ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट हैव एनी डाउट कि गोविंदा इज डिफरेंट
और लॉर्ड विष्णु इज डिफरेंट और लॉर्ड कृष्णा इज डिफरेंट, नो, ये सब एक ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूप हो सकते हैं, पर ओरिजिन जो है, जो ओरिजिन है, जो स्रोत है, ओरिजिन स्रोत है ना, ओरिजिन का अर्थ क्या है? जैसे गंगा मैया जो बहती है, तो हम कहते हैं कि हिमालय से ही उनका, हिमालय से अवतरित होती है ना, तो उनका ओरिजिन जो है वो है हिमालय। वैसे ही जो शिव जी है और जो ब्रह्मा जी हैं और जो कई रूप में देखते हैं, उनका जो स्रोत है वो हमारे लॉर्ड गोविंदा, लॉर्ड विष्णु ही है। और कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान का कोई और कारण नहीं है, भगवान खुद ही कारण है, हमारे कारण ही भगवान है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। ओके, सो सो वही भगवान जो हमारा प्राइम कॉज है, मतलब मुख्य वही हमारा कारण है। हम जो पृथ्वी, हम जो धरती पर जन्म ली है, उसके पीछे कारण क्या है? भगवान है, भगवान ने हमें भेजा है, ठीक है। तो ही इज द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ओके। और उनके उनके जो स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में बताए, उनके फॉर्म के बारे में बताए, इट इज एटर्नल। ये क्या ऐश्वरिक कहते हैं ना, ऐश्वरिक ईश्वर है हमारे। तो इनका जो फॉर्म है ये हमारे मामूली इंसान जैसा नहीं है, ठीक है, कि आज हम जन्म ले काल हम मर जाएंगे, बीच में वृद्धावस्था आएगा, यौवन अवस्था आएगा, और फिर ना शैशव अवस्था, मतलब इतने सारे अवस्थाएं हमें पार करनी होती है ना, फिर हम मृत्यु लोक में मतलब मृत्यु को हम लोग पार करते हैं, है ना। तो हमारी इतनी अवस्थाएं है, क्यों हमारे कर्म के हिसाब से हम इतने सारे अवस्थाओं को हमें पार करना होता है। लेकिन भगवान जी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही कारण है। वो मतलब भगवान जो सोचते हैं उनके हिसाब से सृष्टि की रचना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताए गए हैं कि गोविंदा जो है हमारे परम ईश्वर है, और विष्णु जो है वही गोविंदा है, लॉर्ड कृष्णा जो है वही हमारे कौन? परम पिता है, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। और ये किसने कहा? ये कहा है स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से ये बात कही है, ठीक है। जैसे हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉर्ड है ना विष्णु, ही कैन मेंटेन, ही कैन मेंटेन हिज ओन बॉडी। लाइक वो अगर यौवन है तो फॉर एवर ही इज एवरग्रीन, है ना, कभी उनका बुढ़ापा नहीं आता है ना। उनको ये सब झेलना नहीं पड़ता है, हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो यही कहा गया है कि वे हमारे हमेशा ही क्या एवरलास्टिंग है। तो इस श्लोक से हमने क्या सीखा कि गोविंदा जो है, नो आई मीन लॉर्ड विष्णु इज ऑल्सो नोन एज गोविंदा, है ना। तो विष्णु को गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है, फॉर ही हैज़ एटर्नल ब्लिसफुल बॉडी फॉर्म, मतलब उनका एक ऐश्वर्गिक रूप है जो मतलब वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है हमारे जैसा। हम तो जन्म लेते और मरते हैं, पर भगवान के लिए ऐसा कोई नियम से बंधे नहीं है, ही इज़ नॉट बाउंड। लॉर्ड विष्णु भगवान, ही इज़ नॉट बाउंड बाय एनी रूल और रेगुलेशंस, ओके, बट वी आर बाउंड बाय द रूल्स और रेगुलेशंस बाय द नेचर, ओके। एंड भगवान जो है वो सर्व कारण मतलब सबका कारण है, ओके, सारी चीज़ों का कारण है हमारे भगवान। और फिर क्या हो गया है कि वे ही इज ओनली द ओरिजिन ऑफ ऑल, मतलब वही जो मुख्यतः उन्हीं से भगवान से ही हमारा शुरुआत है, भगवान से ही हम आते हैं, भगवान से ये पूरे सृष्टि की रचना की है, भगवान से ये जो भी नेचर में आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही भगवान से ही भगवान से ही आते हैं, मतलब भगवान की बनाई हुई है। तो हमें कोई पंगा नहीं लेना है भगवान से, हमें कोई पंगा नहीं लेना है प्रकृति से,
हमारे कोई हक नहीं है प्रकृति को क्या करना, मतलब उनको दुखी करना, चोट पहुंचाना। हमें कोई हक नहीं है। वी डोंट हैव एनी राइट्स टू हर्ट और टू डिस्ट्रॉय द नेचर्स एंड इट्स nature's law. Okay, whatever the nature's law, we have to follow, we have to obey. So आज के लिए इतना ही. So please recall this mantra, this sloka. It's very beautiful, and try to always learn something new which will guide you forever in your life. Okay, so thank you very much. Hare Krishna.